हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, क्यों बनाते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, क्यों होता है, ये समझना पहले बहुत ज़रूरी है। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। यानी कि जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कहां से देंगे, प्रॉफिट में से देंगे। कौन से अकाउंट में देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। ओके, किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो वो भी कौन से अकाउंट में देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देंगे। किसी भी पार्टनर को कुछ भी देना होगा तो कहां देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व, कोई रिजर्व में ट्रांसफर बचा के रखना होगा, कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना होगा, तो वो भी कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल इन नेचर है, यानी कि ये नॉमिनल नेचर का होता है। नॉमिनल नेचर के कौन से होते हैं, जो भी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट होते हैं जिसमें एक्सपेंस और इनकम आती हो, वो कौन से नेचर के होते हैं, नॉमिनल नेचर के होते हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। ओके, आपको याद होगा आपने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। ओके, आपने 11th में क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। उसमें यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ कुछ सारे आइटम आते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और यहां से क्या आता था, एक नेट प्रॉफिट। ठीक है, इस नेट प्रॉफिट में से अब हम पार्टनर को देंगे जो भी देंगे। ओके, ये नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। इसी को और आगे एक्सटेंड करते हैं हम, क्या, प्रॉफिट को एक्सटेंड किया आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो देंगे, सैलरी होगा तो देंगे, कमीशन होगा तो देंगे, जनरल रिजर्व, और बाकी फिर भी कुछ प्रॉफिट बचेगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर किसी पार्टनर से कुछ लेना होगा तो डेफिनेटली अपोजिट, पार्टनर को देंगे तो डेबिट में और लेंगे पार्टनर से तो क्रेडिट साइड में। ओके, तो बेटा ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ छोटी छोटी चीजें पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद पूरा हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, सबसे पहले यहां पर ये वो प्रॉफिट है जो हम कहां से लेके आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आते हैं। अब इस प्रॉफिट के पीछे कुछ कहानियां हैं, ये पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये कौन सा प्रॉफिट है जो हम यहां लिखने वाले हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन दिए होते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस अकाउंट को पढ़ेंगे अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट कौन सा, बिफोर एप्रोप्रिएशन। ये कौन सा प्रॉफिट है, बिफोर एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ये वाले आइटम होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, रिजर्व या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ध्यान रखना, ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, ना हमने अभी तक सैलरी दी है, ना हमने अभी तक कमीशन दिया है, ना हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया, और ना ही पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया है। यानी कि बिफोर एप्रोप्रिएशन है ये प्रॉफिट। ये सारे आइटम को दिए बिना जो प्रॉफिट होता है ये वो प्रॉफिट है। ओके, ये खास ध्यान रखना बेटा, इस पे बहुत सारे अभी गेम होंगे। आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन है बट आफ्टर ऑल चार्जेस हैं। अब आप कहोगे सर ये चार्जेस क्या है, बेटा ये चार्जेस क्या होते हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आइटम आते थे। याद है आपने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड में जितने भी आइटम आते थे वो सब हमारे क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, जैसे कि सैलरी लिखते थे, किसकी सैलरी, पार्टनर की नहीं, एम्प्लॉय की। रेंट टू पार्टनर, कोई मैनेजर कमीशन देना था, कोई एडवर्टाइजमेंट है, डेप्रिसिएशन है, कुछ भी, वो सारे आइटम बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे, वो हर एक आइटम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। यानी कि ये प्रॉफिट कौन सा होता है, सारे चार्ज देने के बाद यहां पर प्रॉफिट आया, और इन सब को देने से पहले। ओके, ये बेटा बहुत ध्यान से समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
यानी कि ये प्रॉफिट कौन सा है, आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी कि सारे चार्जेस देने के बाद जो प्रॉफिट आया ये वो प्रॉफिट है, और इन सब को देने से पहले जो प्रॉफिट है। ओके, अब बेटा मैं आपको बता दूं एप्रोप्रिएशन, बिफोर एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन, कोई भी रिजर्व, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब है इन सब को लेने से पहले। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, इन सब को लेने से पहले। ओके, आफ्टर ऑल चार्जेस का मतलब है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आते थे उन सब को लेने के बाद, यानी कि मैक्सिमम तो आपको देखो बेटा 3 आइटम दिए होंगे, मैं फिलहाल वही लिख रहा हूं, ठीक है, उनका ध्यान रखना है बस, यानी कि उनको लेने के बाद, यानी कि कौन कौन से हैं वो, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन है, एक रेंट टू पार्टनर है, ठीक है, एक मैनेजर्स कमीशन है। क्या है, मैनेजर कमीशन। ये तीन ही आइटम आपको बार बार देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिखे हैं। यानी कि आफ्टर ऑल चार्जेस, ऑल चार्जेस का मतलब इन तीनों को देने के बाद, इन सब को लेने से पहले जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहां पर आएगा। फिर से मैं समझा दूं, इन सब को लेने से पहले और इन सब को लेने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो हमारा प्रॉफिट यहां पर आएगा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूं एग्जांपल के थ्रू, जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ये क्या है, ठीक है। बाकी फिर हम अदर आइटम देखेंगे। ओके बेटा, एक क्वेश्चन है एक छोटा सा उस चीज को समझाने के लिए। मान लो 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तीनों की जो कैपिटल दे रखी है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। ओके, सैलरी, सैलरी एक्स को नहीं मिल रही, वाई को नहीं मिल रही, जेड को मिल रही है 2000 पर मंथ की। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को मिल रहा है कितना, 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आफ्टर डेबिटिंग या चार्जिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी देने के बाद वाला प्रॉफिट हमारा दे रखा है क्वेश्चन में। ओके बेटा, यहां पे हम क्या लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो। नेट प्रॉफिट लेते हैं यहां पर, क्या लेते हैं यहां पर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 4 लाख। अभी अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया कि ये प्रॉफिट कौन सा होगा, ये प्रॉफिट होगा जितने भी एप्रोप्रिएशन थे उनको लेने से पहले और चार्जेस को लेने के बाद। ओके, देखो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इन सब को लेने से पहले चाहिए हमें प्रॉफिट। ओके, इन सब को लेने से पहले, जैसे कि ये लिखा है यहां पर क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, यानी कि ये इन सब को लेने से पहले का प्रॉफिट है ये, और ये चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इन सब को लेने के बाद, ठीक है। तो अब क्या करें, क्वेश्चन में तो गलत प्रॉफिट दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट दे रखा है, जेड की सैलरी लेने के बाद, जबकि हमें प्रॉफिट कौन सा चाहिए, जेड की सैलरी लेने से पहले। तो लेने के बाद का मतलब क्या है कि सैलरी माइनस उन्होंने करके दिया है प्रॉफिट, जबकि हमें ये प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिना माइनस किए हुए ये सारे आइटम, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, फिर से इसमें क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जेड्स सैलरी, हमने फिर से ऐड करके करेक्ट प्रॉफिट निकाल लिया 4,24,000। हमने क्या निकाल लिया, करेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि हमें यहां पर प्रॉफिट कौन सा चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, सैलरी देने से पहले, कमीशन देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए। अब इसने प्रॉफिट क्या दे दिया, माइनस करने के बाद जो है वो प्रॉफिट दे दिया, तो हमने फिर से ऐड बैक कर लिया इसको, तो ये आ गया 4,24,000। ओके, यहां पर डेबिट साइड में हमें पता ही है 2-3 ही आइटम है जो लिखने होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट किस किस को दे रहे हैं, एक्स को, वाई को और जेड को। 10% इंटरेस्ट है, 10%, 5 लाख का 10% 50,000, 50,000 25,000, तो 50,000 यहां पर आया, 50,000 यहां पर आया, 25,000 यहां पर, और बेटा ये टोटल हो गया 1,25,000।
फिर सैलरी है, जेड सैलरी अकाउंट, सैलरी हमारी है, सैलरी कितनी मिल रही है जेड को, 2000 पर मंथ है। तो बेटा एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। हमें यहाँ पर ईयरली लेना है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो ये 12, तो ये आ गई हमारी 24,000 रुपये। ओके, ये 24,000 आ गया बेटा। अब यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, और कोई आइटम तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो जो बैलेंसिंग फिगर है, जो प्रॉफिट बचेगा, वो हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कितना है, 4,24,000, 4,24,000। और बैलेंसिंग फिगर यहाँ से जो आई है वो आई है 2,75,000। वो हम किस में कर देंगे, पार्टनर से बांट देंगे। बेटा जो प्रॉफिट यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट, ये खास ध्यान रखना है, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट है तो ये एक्स वाई और जेड में इनकी रेशो में बांट देंगे, जो भी इनकी रेशो गिवन होगी। देखो क्वेश्चन में रेशो गिवन है 2:1, 2:1 रेशो गिवन है। तो ये 2,75,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2:1 में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो पहले वाले का आएगा 1,10,000, दूसरे वाले का फिर से 1,10,000, तीसरे वाले का आया 55,000, ठीक है बेटा। ये समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट मेन है, ये समझ लो अच्छे से। ये कौन सा प्रॉफिट लेते हैं यहाँ पर, ये प्रॉफिट लेते हैं कुछ भी एप्रोप्रिएशन को देने से पहले वाला प्रॉफिट लेते हैं। अगर क्वेश्चन में बाई चांस आपको कोई गलत प्रॉफिट दे रखा है तो उसको सही कर लेना पहले, ठीक है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं एक और एग्जांपल से। बेटा ये आपका टीएस ग्रेवाल का 11th क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन बेटा मैं समझाने जा रहा हूं। पार्टनर्स, दो पार्टनर है एक्स और वाई, कैपिटल दे रखी है 8 लाख और 6 लाख, सैलरी सिर्फ वाई को मिल रही है 60,000 की, ठीक है। ये बेटा पर एनम है, ये एक साल की ही सैलरी उसकी दे रखी है, ठीक है। अगर पर मंथ दिया होता तो पहले 12 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्वार्टर दिया होता तो 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, ईयरली में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 10% पर एनम दे रखा है, ठीक है। दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम का। एक्स ने एडवांस दिया है फर्म को कितना, 1,00,000 रुपए का। कब दिया है, 1 अक्टूबर 2019 को दिया है। तो यहां से क्या निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट। हमने बेटा ये पढ़ा था अच्छे से कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% लेते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन लेते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेते हैं, 6% पर एनम। क्योंकि ये अक्टूबर में लोन दिया है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक, ईयर एंड तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पार्टनर को देना पड़ेगा। ओके, आई कह रहा है ये प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन, मैनेजर को कमीशन भी देना है, ठीक है। तो ये भी हमें कितना 10% देना है, किसका, प्रॉफिट का 10% हमें देना है, खास ध्यान रखना। देखो मैंने बेटा आपको बताया था कि कुछ चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन कौन सी चीजें होती हैं ये मैं आपको अभी भी बता, बेटा ये 3 चीजें मैंने बताया था आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर या मैनेजर कमीशन, ठीक है। ये 3 चीजें क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने क्या बताया, यहां पर कौन सा प्रॉफिट लेना है, आफ्टर ऑल चार्जेस, यानी कि सारे चार्जेस देने के बाद वाला जो प्रॉफिट आएगा वो यहां लेना है, यानी कि ये सब कुछ देने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहां होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले यहां पर क्या लिखते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखते हैं यहां पर। नेट प्रॉफिट देखो यहां पर क्या कह रहा है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये दे रखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी है, कितना है, 2,40,000। तो बेटा बताओ ये प्रॉफिट गलत दे रखा है या सही दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया, ये प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर ऑल चार्जेस। बिफोर एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, ये क्या चीजें हैं, एप्रोप्रिएशन है। ये बिफोर होना चाहिए, आफ्टर नहीं होना चाहिए। आफ्टर दे रखा हो तो गलत है। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो बिफोर ही दे रखा है, तो बिफोर ही चाहिए होता है, लेकिन उसने आफ्टर चार्जिंग सैलरी कर दी, वाइस सैलरी, यानी कि पार्टनर की सैलरी देने के बाद ये प्रॉफिट है, जबकि मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने से पहले का प्रॉफिट।
सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट, कमीशन देने से पहले का प्रॉफिट। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का प्रॉफिट तो दे रखा है, लेकिन उसने गलती से सैलरी को देने के बाद का प्रॉफिट ले रखा है, तो अभी हमें सैलरी को फिर से एडजस्ट करना पड़ जाएगा। तो वाइज क्या है, ये सैलरी है। वाई की सैलरी कितनी थी हमारी 60,000 की, तो यहां से ये कितना आ गया हमारा 3 लाख। ये वो प्रॉफिट है जो बिफोर एप्रोप्रिएशन है। मैंने क्या बताया, यहां पर प्रॉफिट कौन सा चाहिए, बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर ऑल चार्जेस। ऑल चार्जेस में आप किसको मानोगे, चार्ज में मानोगे रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, या फिर क्या मानोगे, मैनेजर कमीशन। देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, तो आफ्टर ऑल है ये, तो ये आफ्टर चार्जेस, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को पहले देना पड़ेगा। ठीक है, 1 लाख का 6%, क्योंकि कोई रेट गिवन नहीं है इसलिए 6%, और क्योंकि अक्टूबर में दिया है तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने होते हैं। ठीक है बेटा, यहां से ये आया 3,000 रुपये। ठीक है, अब ये कह रहा है एक मैनेजर को कमीशन भी देना है 10% प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट का 10% कमीशन बेटा ले लेते हैं हम। प्रॉफिट हमारा कौन सा, ये जो लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा बेटा वो बचा 2,97,000 का। इसमें से मैनेजर को कमीशन दे देते हैं, मैनेजर कमीशन, इसी का 10%, 297,000, इसी का 10% हमने ले लिया। ठीक है, तो 10% लेने के बाद यहां से जो हमारा फाइनल प्रॉफिट आया वो ये आया 267,300। ये कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा, बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर चार्जेस। ये भी चार्ज था, ये भी चार्ज था, आफ्टर चार्जेस चाहिए इसलिए दोनों को माइनस कर दिया। इसके बदले हम ध्यान रखना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते थे। हम क्या बना लेते, एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते, उसके डेबिट में लिख के वहां से प्रॉफिट निकाल सकते थे। वो भी एक मेथड है, यहां से आप माइनस कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। ठीक है बेटा, ये मत सोचना कि आपकी बुक में कहीं कहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, कोई बात नहीं, बनाया है तो वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ओके, ये लिख दिया हमने। अब डेबिट साइड में क्या क्या लिखते थे हम, वो फॉर्मेट मैंने आपको बता ही चुका हूं। एक तो लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई पार्टनर है, 2 पार्टनर है हमारे। ठीक है, तो दोनों का हमें इंटरेस्ट निकालना है, 10% इंटरेस्ट रेट है, 8 लाख का 10% 80,000, 6 लाख का 10% 60,000, और यहां से ये आ गया हमारा 1,40,000। ओके, और क्या ले रहा है यहाँ पे, पार्टनर की सैलरी भी फॉर्मेट में यही आती है। कौन है पार्टनर यहाँ पर जिसको सैलरी मिल रही है, वाई। वाई को मिल रही है कितनी, हमारी 60,000 की, क्योंकि पर एनम ही दे रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 60,000 लिख दो। ओके, अब जो बचा कुचा प्रॉफिट आएगा सब में हम बांट देंगे। ठीक है, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा ये कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल प्रॉफिट, ध्यान रखना इसको क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। इसको बांट देंगे एक्स और वाई में, किसमें, रेशो में, उनकी जो भी रेशो दे रखी होगी उसमें उसको हम बांट देंगे। ठीक है, और तो ये आ गया 267,300, 267,300। ओके बेटा, ये आपके टीएस ग्रेवाल में जो 12th क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है। इस 12th क्वेश्चन को ही हमने यहां पर उस जैसा ही है बिल्कुल, सिर्फ उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है, तो वो हटा देना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम टू सेम है। ओके, ये समझ में आया आपको पूरा क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया जिससे आपको ये फंडा समझ में आ जाए कि ये कौन सा प्रॉफिट होता है जो यहां लेते हैं। ये कौन सा प्रॉफिट होता है बेटा, बिफोर एप्रोप्रिएशन आफ्टर ऑल चार्जेस। बिफोर एप्रोप्रिएशन का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन लेने से पहले, रेंट टू पार्टनर, इंटरेस्ट लोन और मैनेजर कमीशन लेने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो ये प्रॉफिट है। तो बेटा यहां पर ये जो प्रॉफिट आया है तुम्हारा, ये प्रॉफिट आया 67,300 का। ठीक है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 67,300 को रेशो में, रेशो थी 3/5 और 2/5। ओके, यहां से जो हमारा आ गया वो आ गया 40380, और एक आया हमारा 26920। ओके, ये हमने ये रेशो जो दे रखी थी 3:2 उसमें हमने इसको बांट दिया है। ओके बेटा, ये फॉर्मेट आपको मैंने अभी बताया कि हमने ये तो निकालना अच्छे से सीख लिया कि इसका क्या करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कई तरीके हैं, जैसे कि अगर बिगनिंग में इंटरेस्ट निकालना हो,
अगर हर महीने के एंड में ड्राइंग कर रखी है तो कुछ और है, मिडिल में कर रखी है तो कुछ और है। ये तो बहुत ही सिंपल था, आप प्रीवियस किसी वीडियो से मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को देख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में निकालना सिखाया था, वैसे ही इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल डायरेक्ट निकलेगा। पार्टनर की सैलरी हमेशा क्या होगी, ईयरली। पार्टनर कमीशन, देखो इसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, तो अब मैं आपको ये वाली टर्म सिखाने जा रहा हूँ कि पार्टनर कमीशन में क्या क्या हो सकता है लास्ट लिमिट तक। वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो पार्टनर्स कमीशन में हो सकता है। ठीक है, इसको आपने समझ लिया तो ये भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल ईजी है, ये बिल्कुल ईजी है, और ये मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो बेटा मैं आप कराने जा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर का कमीशन निकालना हो तो क्या करना है। लेट आपको एक नेट प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या गिवन है आपको, नेट प्रॉफिट। मान लो बिल्कुल वही गिवन है जो हमें चाहिए होता है बिफोर एप्रोप्रिएशन और आफ्टर ऑल चार्जेस, ये वही है। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता होगा, आप यहाँ लिखते हो हमेशा। ठीक है, मान लो दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, दोनों का मान लो जो इंटरेस्ट आया वो आया 10,000 और 5,000, मान लो ऐसे ही गिवन है क्वेश्चन में। ये कितना आ गया 15,000, तो ये कितना आ गया 1,15,000। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कमीशन को समझाने के लिए। ये मान लो इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो दो पार्टनर है एक्स और वाई, कमीशन मान लो दोनों का बनता है, एक तो 10,000 इसको मिल रहा है, 20,000 मान लो इसको मिल रहा है। ये इमेजनरी फिगर्स ले रहा हूँ बेटा, सब सिर्फ समझाना हमें किसको है, पार्टनर कमीशन को। ठीक है, सैलरी, पार्टनर्स सैलरी, सैलरी मान लो एक्स और वाई को मिल रही है। ठीक है, एक्स और वाई को कितनी कितनी मिल रही है, दोनों को मिला के मान लो मिल रही है 15,000। अब मान लो कमीशन मिल रहा है, किसको मिल रहा है, वाई को मान लो कमीशन मिल रहा है। तो वाइज कमीशन निकालने के लिए अब क्या क्या लैंग्वेज हैं जो हो सकती है। ठीक है, अब मैं वो आपको वो समझाने जा रहा हूँ कि वाई का अगर कमीशन निकालना तो कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो क्वेश्चन में दी हो सकती है कि कमीशन किस पे निकालना है। लैंग्वेज नंबर 1, सबसे पहले या तो ये दिया हो सकता है कि वाई इज, वो कहता है वाई इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का 10% वाई को कमीशन मिलेगा। वाइज कमीशन कितना है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट, वाई का कमीशन है हमारे। तो नेट प्रॉफिट का मतलब तो हमें पता है यही वाला प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहां पर जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होता है, डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलते हैं इसको। तो नेट प्रॉफिट तो यही है हमारा। नेट प्रॉफिट का 10% देना है, अगर ये क्लियर दे रखा है तो फिर तो हमें इजीली पता ही है कि 1,00,000 का हम 10% निकाल देंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। लैंग्वेज नंबर 2, कई बार वो लिखेगा क्वेश्चन कि वाई को कमीशन मिल रहा है किसका, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन निकालना है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आए। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमारा नेट प्रॉफिट दे रखा है कौन सा, 1,00,000 दे रखा है। हमें प्रॉफिट किस पे निकालना है, नेट प्रॉफिट पे निकालना है, लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 30,000। तो 30,000 का पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उसके बाद जो बचेगा 70,000 उसका 10% कमीशन निकाल के यहाँ पे लिख देंगे वाइज कमीशन के आगे। ओके, क्वेश्चन में ये लिखा हो सकता है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के बाद और सैलरी भी देने के बाद। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट हमें गिवन होगा 1,00,000, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उसमें से सैलरी भी दे देंगे, जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का हम क्या निकाल लेंगे, ये प्रॉफिट है हमारा 55,000, इसका 10% हमारा क्या आ जाएगा, कमीशन, और यहां लिख देंगे। ठीक है, कई बार लिखा होगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर सैलरी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले सैलरी देने के बाद। तो ये जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से तो पहले यही प्रॉफिट है ना, क्योंकि इसमें से अभी तक हमने कुछ दिया कहां, ये वो प्रॉफिट है जिसमें से अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले तो ये है ही, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी देने के बाद, सैलरी कितनी है 15,000, सैलरी देने के बाद ये 85,000 आया, उसका 10% निकाल लेंगे और जो आएगा उसको यहां लिख लेंगे। ये भी हो सकता है। ठीक है, और क्या लैंग्वेज हो सकती है बेटा,
वो कह रहा है ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद, लेकिन कमीशन देने से पहले। अरे कमीशन तो अभी निकाला ही नहीं, वो उसको कैसे देंगे? सबके मन में यही सवाल आ रहा है, लेकिन ये बेटा ये भी लैंग्वेज कई बार क्वेश्चन में दी होती है। ठीक है, वो बताता हूं मैं अभी क्या करते हैं इसका। नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद और कमीशन देने से पहले। कमीशन तो दिया ही नहीं है अभी तक। तो ये 1 लाख में से हमने एक तो माइनस किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक माइनस किया हमने ये क्या, सैलरी, और यहां से जो आया, ठीक है, 55,000, उसका 10% निकाल लिया और जो आएगा वहां पे लिख देंगे। एक लैंग्वेज बेटा ये भी होती है, ये देख लो आप अच्छे से। ओन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड कमीशन भी लिख दिया उसने। लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देने के बाद, सैलरी भी देने के बाद और कमीशन भी देने के बाद। अब कमीशन कहां से दे, वो तो निकाल ही रहे हैं। समझ लो बेटा, ऐसे लिखा होगा अगर कि कमीशन भी देने के बाद, कमीशन भी माइनस करने के बाद, तो क्या करेंगे? 1 लाख रुपए की हमारी नेट प्रॉफिट था, 30,000 रुपये हमने दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 15,000 रुपये दी हमने सैलरी। जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कौन सा आया? 55,000 आया। ठीक है, अब इसमें से कमीशन भी देना था, पर कमीशन तो सर निकाला ही नहीं अभी तक आपने, वही तो निकाल रहे हैं। तो ऐसे केस में जब भी बेटा आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी हो, या ऐसे बोले क्वेश्चन की कमीशन भी माइनस करने के बाद आए, तो आप हमेशा क्या लेंगे? जो भी रेट होगा अपोन में 100 प्लस रेट करेंगे। जो भी रेट होगा क्या करोगे? अपोन में 100 प्लस रेट, यानी कि 10 अपोन में 110। जो प्रॉफिट आएगा वो कमीशन में लिख देंगे हम। ओके, अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन है फिर तो सिंपल ही हो गया, लेकिन अगर कमीशन भी माइनस करने की बात करें, ठीक है, तो वो तो निकाला ही नहीं अभी तक, तो क्या करेंगे? जिसको अभी तक ले लिया वो सारा ले लिया, उसके बाद 10 अपॉन में 110 करोगे और यहां पर ये हमारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ओके, लो भाई, अब एक और केस लेके मैं सामने आ चुका हूं। इन केस ऑफ लॉस, कई बार प्रॉफिट नहीं दिया होता क्वेश्चन में, प्रॉफिट की जगह क्या दिया होता है? लॉस दिया होता है। अब कहोगे सर ये तो अंडरस्टूड है बिल्कुल, जब प्रॉफिट आप यहां लिखते हो तो लॉस आप यहां लिख दोगे। हाँ बेटा सही कह रहे हो आप, लॉस हम यहीं लिखेंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या आ गया हमारा? लॉस। लॉस कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में? 10,000 का लॉस दे रखा है। अब क्वेश्चन में आप कहोगे सर कैपिटल दे रखी है कितनी? 1 लाख, और 2 लाख दे रखा है हमारा ए की और ये बी की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% है। ड्राइंग दे रखा है 10,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कितना है? 10% पर एनम। लॉस दे रखा है ये। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ये आपने क्यों दे दिया? हमें पता ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखते हैं, किस किस को देना है? ए और बी को। ये लो 10% इसका 10,000 रुपये आ गया, और ये 20,000 रुपया इसका आ गया, 10% 2 लाख का। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखते हैं, ये तो हम फॉर्मेट में कई बार देख चुके हैं अभी तक। किस किस का है? ए का और बी का। ए की ड्राइंग थी 10,000, बी की ड्राइंग है 20,000, और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 10%। इस पे भी कितना है? 10% है। ठीक है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी निकालते हैं ऑलवेज टाइम बेसिस होगा। ऑलवेज क्या होगा? टाइम बेसिस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी निकलेगा हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग निकलेगा। क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें गिवन होगा कि हर महीने के बिगनिंग में करी है ड्राइंग, एंड में करी है या मिडिल में करी है, कैसे करी है, कब करी है, सब लिखा होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो बेटा इसके भी रूल मैं आपको बता चुका हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली वीडियो में, कि अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो कितने कितनी ड्राइंग कब कब की, तो सीधा 6 महीने का इंटरेस्ट लगा देते हैं। सीधा कितने का? एवरेज पीरियड हमारा क्या हो जाता है? 6 मंथ का। ओके, तो यहां पर ये एवरेज पीरियड हमारा कितना हो गया? इंटू 6/12, ये एवरेज पीरियड हो गया हमारा। ठीक है, अब यहां से जो इंटरेस्ट आया वो आया 500, और यहां से जो आया वो आया 1000। ठीक है बेटा, अब सैलरी भी है, पार्टनर की सैलरी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये 30,000, तो क्या क्या गिवन था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और लॉस, ये आ गया बेटा। अब आप कहोगे सर अब यहां से इसको ऐड कर लो, ये माइनस कर लो, बैलेंसिंग फिगर जो क्या आ जाएगी हमारी? क्या आ जाएगी? लॉस। ठीक है बेटा, अब बेटा एक कॉन्सेप्ट समझ लो माइंड में, कि ये हम क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ये ध्यान रखना, कोई भी एप्रोप्रिएशन का अमाउंट सिर्फ तब देंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या पार्टनर को कमीशन सिर्फ तब देंगे जब प्रॉफिट होगा। बेटा बहुत ध्यान सुन लो, एप्रोप्रिएशन ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर कमीशन सिर्फ तब देते हैं जब प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट ना हुआ हो तो ये चीजें भी नहीं देंगे। ओके, प्रॉफिट ना हुआ तो ये चीजें भी नहीं देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने यहां पर लिखा है, ये बेटा ये यहां पर नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो सर देंगे कैसे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूट करोगे कहां से? प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। तो इसलिए इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ वो बात अलग है, पार्टनर से लेना तो ले लेंगे, है ना। तो दे तो कुछ सकते नहीं क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, ले सकते हैं सिर्फ 10,000 का लॉस था, 1500 तो पार्टनर से रिकवर हो गए। बाकी अब ये हमारा लॉस जो बैलेंस शीट आया, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां से ये आया 8500। ठीक है, मान लो बेटा इसकी रेशो हमारी कितनी दे रखी है? रेशो दे रखी है मान लो इसकी 1:1 की, यानी कि इक्वल इक्वल पार्टनर है, तो इसको इक्वल इक्वल हम बांट देंगे। तो पहले वाले का ए बी 4250 4250 का लॉस दोनों बियर करेंगे। ये 10,000, ये 10,000। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से? ठीक है, लॉस कभी भी दे रखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन नहीं देंगे, चाहे क्वेश्चन में हो तब भी नहीं देंगे। ठीक है, हाँ ले लेंगे कुछ लेना हो तो उनसे। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन बेटा हम करने जा रहे हैं अब। कब? इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। इनएडुकेट प्रॉफिट का मतलब है प्रॉफिट तो है लेकिन सर कम है, देना तो हमें ज्यादा है। ठीक है, वैसे हम हमेशा प्रॉफिट कहां लिखते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको जो गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट गिवन कितना है? 40,000 का। ठीक है, अब मैंने आपको अभी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट तो है लेकिन कम है। यहां पर देखो 60,000 यहां से इंटरेस्ट बना, 30,000 यहां से इंटरेस्ट मिला, तो यानी कि कितना हुआ? 90,000। तो यही हो गया हमारा 90,000, तो हमारा यही हो गया। सैलरी भी देनी है। ठीक है, यहां पर इसको 1500 पर मंथ की देनी है, इसको क्या देना है? पर क्वार्टर देना है। ये 1500 पर मंथ है तो ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, पहले इंटू 12 करोगे आप। ये क्वार्टर है तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4, तो इसको 4 से इंटू करोगे आप। ठीक है, तो ये तो देखो हमारे पास तो केवल 40,000 का प्रॉफिट है, ये सब कुछ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। और मैं आपको बता चुका हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ध्यान रखना प्रॉफिट सिर्फ तभी देंगे उनको ये चीज़ें जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन, जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो कहाँ से दोगे आप? अब ये एक और प्रॉब्लम सामने आ गई कि प्रॉफिट तो है लेकिन कम है, तो अब क्या करें? तो बेटा देख लो पहले क्या क्या आपको देना है, कितना कितना देना है। तो ये एक्स और वाई दो हैं, एक तो इनको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, दोनों को मिल रहा है। एक उसको क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रही है दोनों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कितनी कितनी मिल रही है बेटा दोनों को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का जो है, पहले वाले का 60 है और ये कितना है? दो पार्टनर है हमारे, दोनों को ये दो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, तो इसको एक्स को मिल रहा है 60 और वाई को कितना मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30। सैलरी एक्स और वाई, सैलरी कितना है? 1500 है, इंटू 12 करेंगे तो ये 18,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ से कितना है? 4,000 है, क्वार्टर है, तो इंटू 4 करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 16,000 आ गया। ठीक है बेटा, आप इन सब की रेशो निकाल लोगे। क्या निकालोगे? इन सब की रेशो। ठीक है बेटा, तो बेटा यहाँ से देखो ये शायद पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। ये 4,000 की जगह यहाँ पे 3,000 कर लेते हैं बेटा। 3,000 पर क्वार्टर है तो यहाँ पर भी 3,000 आ जाएगा। ठीक है, 3,000 इंटू 4 कितना है? ये 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी रेशो ले लेते हैं हम। 6 से 3 0 तो सब में कॉमन है, सब में कट जाएगी, है ना।
तो रेशियो देखिए 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30, 6 10 ज़ा 60। 3 जीरो सब में कॉमन थी, वो काट दी। ठीक है, 3 जीरो यहाँ से भी काट दी, 3 जीरो यहाँ से भी काट दी, 3 जीरो यहाँ से भी और यहाँ से भी। उसके बाद जो इनकी रेशो आई वो निकाल ली। ठीक है, इस रेशो में जो जो जिसको देना था वो देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो क्या है 10 और 5, ये सैलरी कितना, ये इसके यानी कि टोटल अमाउंट 40,000 को इस पूरी रेशो में बांट देंगे और जो आएगा यहाँ लिखते रहेंगे। ठीक है, ये टोटल कितना है बेटा 10, 5 15 और 5 20, ये लो ये 20 आ गया। तो इसको बांट देते हैं, इस प्रॉफिट को इस रेशो में बांट देंगे। कभी भी प्रॉफिट कम हो देना ज्यादा हो तो जो कुछ भी देना उन सबकी रेशो निकाल लो, रेशो निकाल के इस प्रॉफिट को बांट दो। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस का है बेटा, ये ए और बी का। 2 पार्टनर सैलरी किस किस की है, ए और बी की। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हमारा 40,000 का 40,000, इसकी रेशो कितनी है बेटा, इसकी है 10, इसकी है 5, टोटल कितना है 20। तो इसका शेयर है 10/20, इसका 5/20 और पार्टनर को भी देना है सैलरी। पार्टनर की सैलरी की रेशो क्या है 3 और 2 है, यानी कि 3/20 और 2/20। अब जो आएगा इसमें बांट देंगे। पहला आया 20,000, ठीक है बेटा, और ये कितना है हमारा 10,000, यहाँ से कितना है 6,000, यहाँ से कितना है 4,000। ओके, और यहाँ से ये पूरा 40,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ओके, सुन लो, कभी भी क्या होगा अगर प्रॉफिट कम होगा तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है सबसे पहले देख लेंगे कितना देना है। अगर ज्यादा देना है तो पहले उन सबकी रेशो निकाल लो, जो जो देना था वो सब लिखा, उसकी रेशो निकाल ली। 10 5 3 2 आया, टोटल आया कितना 20। जब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो हमें पता है पहले वाला शेयर अपोन में टोटल, दूसरा शेयर अपोन में टोटल, तीसरा शेयर अपोन में टोटल, चौथा शेयर अपोन में टोटल। तो हमने यही किया, जो जो बनता था वो दे दिया और पूरा 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है आपका। एक और पार्ट में इसका बनाऊंगा जिसमें जो रिमेनिंग जो छोटी मोटी चीजें हैं वो सब बताऊंगा। ठीक है, आप इन दोनों पार्ट को देख लोगे तो P&L एप्रोप्रिएशन आपका कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में अधिकतर आता है। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।